हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। ये हमारा क्लास 11th का 13th नंबर चैप्टर है। तो ठीक है बच्चों, तो चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो अगर प्लांट फिजियोलॉजी में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं है तो इस चैप्टर को अच्छे से देखो और सीखो कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं। उन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों, पहला पॉइंट तो याद रखना कि ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है ये? फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है या फिजियोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हो हम लोग तुम। ठीक है, फिजियोकेमिकल, जिसमें क्या होता है आपका सोलर रेडिएशंस को यूज करके फूड का सिंथेसिस होता है, वही ना। विच इज द ग्रीन प्लांट यूज द सनलाइट दैट इज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज फूड को सिंथेसाइज करता है। और ये बेसिकली इसी वजह से हम लोग प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट, कैसा ग्रीन प्लांट इसलिए यूज करें क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट है क्लोरोफिल, वो भी होना बहुत जरूरी होता है तुम्हारे इसमें। ठीक है, दैट्स व्हाई प्लांट्स कंसिडर एज ए ऑटोट्रोप्स, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बच्चों, ये बेसिस है लाइफ का ऑन द अर्थ। समझे, अगर इस अर्थ पे लाइफ है तो सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस के वजह से है। ठीक है, नॉट ओनली द प्लांट बट ऑल्सो द एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से सनलाइट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और वो सनलाइट का जो है, सनलाइट का जो एनर्जी है वो एनिमल्स में ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो फूड बनाता है उसी फूड को एनिमल्स खाता है और उसके अंदर एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं किसी इकोसिस्टम में, वही क्या करते हैं? एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम्स के अंदर में, फिर उसके बाद एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इस तरह से फ्लो होता रहता है। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कह सकते हैं अल्टीमेटली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? अल्टीमेटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर द एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी के लिए सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला तो प्राइमरी सोर्स हो गया फूड का, और दूसरा ये क्या करता है? रिलीज करता है ऑक्सीजन का, जिससे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट बना हुआ है। तो अगर प्लांट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अब हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा बच्चों, जो ये एक्सप्लेन करेगा फोटोसिंथेसिस में। जैसे दो चीज इंपॉर्टेंट हमको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि एसेंशियलिटी ऑफ द क्लोरोफिल, और दूसरा है एसेंशियलिटी ऑफ द लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को, और साथ में एक तीसरा है बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसेंशियलिटी ऑफ लाइट, क्लोरोफिल एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखते हैं। तो इसमें पहला है वेरीगेटेड लीफ। हम लेते हैं, वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है बच्चों जिसमें लीफ पे क्या होता है? दो कलर के स्पॉट्स बने रहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन लीफ है और उसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे येलो या अदर कोई भी कलर का स्पॉट्स प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, और द पार्शली कवर्ड, इसको हम क्या करेंगे? ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं और सनलाइट में छोड़ देते हैं। दैट मीन्स जो हाफ लीफ है उसको हम लोगों ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और हाफ लीफ को ऐसे ही छोड़ दिया, इस वेरीगेटेड लीफ को। ठीक है ना, और इसको सनलाइट में रख दिया। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक चीज ध्यान लो बच्चों कि अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस टेस्ट करना है तो अगर उस लीफ में स्टार्च है, ठीक है ना, क्या उस लीफ में अगर स्टार्च है तो ये अगर पता चल जाए कि हाँ भाई इसमें स्टार्च है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उस लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ। तो टेस्ट द लीफ फॉर द स्टार्च। अगर इट शो द फोटोसिंथेसिस देन डेफिनेटली क्या होगा इसमें आपका अगर ये स्टार्च को शो करता है तो ये फोटोसिंथेसिस होगा ही तुम्हारा। और स्टार्च टेस्ट करने के लिए सिंपल से बच्चों आयोडीन टेस्ट हम लोग करते हैं। क्या करेंगे इसमें? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो आयोडीन टेस्ट जो होता है स्टार्च के प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है। अगर अपेयर हो रहा है तो दैट मीन्स समझ लेना कि अगर ब्लू कलर अपेयर हो रहा है दैट मीन्स उस लीफ में स्टार्च है, और स्टार्च है तो ये भी हमें कंसिडर कर लेना पड़ेगा कि वो लीफ क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस कर रहा था। तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था? इट शो द फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट। ठीक है ना, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, देखो इसमें आधा पार्ट हम लोगों ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, इसको आधा पार्ट क्या किया था? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था। तो ब्लैक पेपर वाले पार्ट में लाइट पहुंचा नहीं था इसलिए फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। और दूसरा जहाँ पे मैंने पैचेस है दूसरे कलर का, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रूव करता है? दैट्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल
और ये तुम्हारा सनलाइट के इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट्स करता है। उसी तरह से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चों हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक लीफ लिया और उसमें से उसका हाफ पोर्शन जो है, पार्शियल पार्ट जो है इनक्लोज कर देते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ KOH सोल्यूशन रखा हुआ है तुम्हारा। और KOH का क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो काम होता है, क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो इस एब्जॉर्प्शंस की वजह से, ठीक है ना, इस एब्जॉर्प्शंस की वजह से, ठीक है ना, वहां पे क्या हो गया, उस बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंस हो गया और वो ट्रांसपेरेंट बोतल है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, ठीक है ना। आधा लीफ क्या बाहर है उस बॉटल से, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं कि हाफ लीफ बॉटल के अंदर है और हाफ लीफ बाहर है। और उसको हम लोगों ने क्या किया, बॉटल्स के अंदर KOH सोल्यूशन डाला था, जिससे उसमें से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको सनलाइट में रख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट में अल्टीमेटली क्या होता है, जो एक्सपोज पार्ट है शो दैट पॉजिटिव फॉर द स्टार्च टेस्ट एंड द पोर्शन दैट्स प्रेजेंट इन द स्ट्यू वो क्या करता है, नेगेटिव शो करता है। ये प्रूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये चीज रिप्रेजेंट्स करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स का इंपॉर्टेंस पता चलता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट अदर एक्सपेरिमेंट्स है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए दिया तुम्हारा, इसमें किया है। इसमें से जैसे पहला है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स है तुम्हारा जोसेफ प्रिस्टलेस का, 1870s में, बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट्स है। तो जोसेफ ने इसमें ऑक्सीजन डिस्कवर किया 74 में, ठीक है ना, 74 में ऑक्सीजन डिस्कवर कर दिया था। और इन्होंने ये प्रिस्टले परफॉर्म जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स किया था, उससे ये प्रूव कर रहे थे कि रोल ऑफ द एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, दैट मींस एयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से मतलब है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली जब 74 में आपका जब ऑक्सीजन पता चला, तो फिर ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया, मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसको उन्होंने दो सेटअप बनाया। एक सेटअप में ये वाला जो जार दिख रहा है उसमें एक माइस और एक बर्निंग कैंडल रख दिया। तो बर्निंग कैंडल्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता, और ये माइस भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था। तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो गए, सर्वाइव नहीं किए, डैमेज हो गए हैं तुम्हारा इसमें। और अल्टीमेटली जो एयर का क्वालिटी वो भी क्या हो रहा था, खराब होता है। ही कंक्लूड दैट द बर्निंग कैंडल्स एंड ब्रीदिंग एनिमल डैमेज द एयर को क्वालिटी को डैमेज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस जार के अंदर एक मिंट प्लांट को प्लेस्ड कर दिया, ठीक है ना। He placed a mint plant in that same बेल जार में, फिर से उन्होंने मिंट प्लांट्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या देखा कि माइस और जो तुम्हारा बर्निंग कैंडल है, दोनों क्या कर रहा था, ये वहां पे सस्टेन कर रहा था। मतलब जो माइस है वो लाइव था और जो कैंडल था वो कंटिन्यू टू बर्न, ये कंटिन्यूसली जल रहा था। दैट मीन्स इसमें क्या पता चला कि ये जो ग्रीन प्लांट यहाँ पे जो मिंट प्लांट डाला था वो रिस्टोर करता है एयर के क्वालिटीज को रिस्टोर करता है। वेदर ब्रीदिंग एनिमल, बर्निंग एनिमल्स क्या करता है, ये एयर को रिमूव कर रहा होता है तुम्हारा। तो अल्टीमेटली इन दोनों के साथ में रहने से क्या हुआ, यहाँ पे रहने से क्या हुआ तुम्हारा कि एयर क्वालिटी मेंटेन रह गया। और उसके एयर क्वालिटी का मतलब फिर पहले बताया था, ऑक्सीजन उसमें रह जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। ऐसा तुम्हारा जॉन एगेनहाउस, ठीक है, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जैसा बेलजार, माइस और मिंट प्लांट्स को लेके बर्निंग कैंडल, सेम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया था। बट इन्होंने इसमें बस एक पॉइंट और जोड़ दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ये जो एयर फ्रेश हो रहा था, प्योर हो रहा था, वो ओनली क्या होता है आपका सनलाइट के प्रेजेंस में। पहले इसको डार्क में प्लेस किया था, फिर उसके बाद इसको सनलाइट में प्लेस किया गया। तो उसमें देखा कि जो एयर क्वालिटी जो था वो मेंटेन कब रहता है तुम्हारा, वो मेंटेन रहता है सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद ही ऑल्सो रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और इट शो दैट कि इन द ब्राइट लाइट द स्मॉल बबल्स वेयर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन प्लांट while in dark they did not। मतलब जब इसको डार्क में रखते थे तो जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें से बबल्स बनता था, ठीक है ना। जब डार्क में रखेंगे तो नहीं बनेगा, लाइट में रखेंगे तो बनता था। दैट मीन्स इससे पता चला कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन, मतलब बबल जो था वो ऑक्सीजन का था, वो ओनली प्रेजेंट कब बनता है, आपके सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है तुम्हारा, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे लिखा ना, ही सॉ दैट द लेटर ओनली द ग्रीन प्लांट कैन रिलीज द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये बाद में हम लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया, मतलब एयर को रिप्लेस कर दिया किससे, ऑक्सीजन से कर दिया गया तुम्हारा इसमें, ठीक है।
तो ये था एक्सपेरिमेंट था जॉन एजेनहाउस का। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा जूलियस वॉन सैच का। ये 1854 में किया था इन्होंने। बस ये प्रूव किया दैट कि जो ग्लूकोज है ये प्रोड्यूस होता है प्लांट में, ठीक है ना, और स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और बेसिकली ये जो स्टार्च दैट इज ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो क्लोरोफिल करता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे ओनली ग्रीन प्लांट जो होता है ग्लूकोज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट करेगा और स्पेशली उसमें कहाँ बनता है, प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट है वहां पे बनता है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली इसे देखो क्या पता चला कि ग्रीन प्लांट में जो भी पार्ट ग्रीन है तो ग्रीन रहता है, लीफ रहता है जनरली, ठीक है। तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज अगर प्लांट में स्टोर होना है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, स्टार्च में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो जूलियस वॉन सेच के एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा T.W. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने ये इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की हम लोगों को कि हमें ये समझाने की कोशिश किया इन्होंने कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो अल्टीमेटली कहाँ से रिलीज करता है। अगर हम इस इंपेरिकल फार्मूला को देखते हैं बच्चों, तो इस इंपेरिकल फार्मूला में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में ऑक्सीजन एटम है। तो अब यहाँ से जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो किसका ऑक्सीजन है, वाटर का या कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी चीज को प्रूव करने में थोड़ा सा बहुत यहाँ पे हेल्प किया उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए मतलब ग्रीन प्लांट्स वाटर के फॉर्म में ही रिलीज करता है, ठीक है। इसके लिए देखो उन्होंने क्या किया, एक क्लेडोफोरा ले लिया जो कि एक ग्रीन एल्गी है और एक बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को ये लव करता है, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया को यूज किया, तुम्हारा एरोबिक बैक्टीरिया को बेसिकली यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट्स में। उसके बाद क्या किया बच्चों उन्होंने कि लाइट को स्प्लिट कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, लाइट को क्या किया, स्प्लिट कर दिया थ्रू ए प्रिज्म और उसमें अलग अलग तरह के वेवलेंथ के लाइट को यहाँ पे फॉल करते हैं तुम्हारा इस ग्रीन अलगास के ऊपर। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोफिल बे को लिया था। ही वाज फर्स्ट डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम्स। तो एक्शन स्पेक्ट्रम्स आगे देखते हैं। एनीवे यहाँ पे ब्लू और जो रेड लाइट था उस जगह पे ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया जो है वो एक्युमुलेट हो रहा है, बैक्टीरियल एक्युमुलेशंस। इससे क्या हुआ, इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, कि इससे पता ये चल रहा है कि ब्लू और रेड लाइट जहां पे भी फॉल होता है वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा तो उस जगह पे बैक्टीरियल अकोमोलेशंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम्स के बारे में। दैट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस और इट इज रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के रिजेंबल्स था। बाय द मिड ऑफ 19th centuries it is discovered that the plant usually use the light energy to make the carbohydrate from CO2 and H2O को ये लेके इसमें। तो इंपेरिकल फार्मूला में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और लाइट के प्रेजेंस में ये तो CH2O का होल जो हम लोग बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे ये प्रूव नहीं हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है या तुम्हारा वाटर बना रहा है। तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। और दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने भी इस चीज को प्रूफ किया तुम्हारे इसमें, ठीक है। जिसमें एक नील जो है डॉक्टर वॉन नील्स, उनका एक्सपेरिमेंट्स काफी फेमस हुआ था, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कंडक्ट किया था और बताया था इन्होंने। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया बच्चों की अलग अलग जैसे सल्फर कंटेनिंग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज करके, बहुत सारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज करके ये चीज साबित कर दिया उन्होंने कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसका सोर्स वाटर होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑक्सीडेबल कंपाउंड रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन डाइऑक्साइड्स। मतलब इसमें क्या होता है, CO2 का रिडक्शन हो जाता है किसमें, हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, दैट मीन्स सॉरी हाइड्रोकार्बन ही कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, दैट इज ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है।
और ये जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन्स, वो डोनेट करता है इसमें से कोई रिड्यूसिंग, मतलब ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस जैसे कि H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या वाटर है, ये रिलीज करता है। तो इन प्लांट वाटर क्या होता है, इज ए हाइड्रोजन डोनर होता है, तुम्हारे इसमें हाइड्रोजन डोनर होता है, एंड इट इज ए ऑक्सीडाइज्ड टू द ऑक्सीडाइज्ड होके ये खुद बन जाता है O2 में बन जाता है। मतलब यहाँ पे वाटर स्प्लिट होता है, प्रोटोन रिलीज करेगा और उसका जो ऑक्सीजन वो बाइंड करके ऑक्सीजन बना देता है। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया, यूज किया, जो उसमें वो प्रोटोन डोनर इस बार कौन हो गया, H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फर हो गया। सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर, मतलब इस बार ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं होके क्या हो गया, सल्फर हो गया या सल्फेट कंपाउंड हो जाता है। नो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं होता है तुम्हारा। Thus he inferred that the oxygen evolved by the green plant come from the water, not the कार्बन डाइऑक्साइड। इससे फाइनली प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला का थोड़ा और अच्छे हम लोग इससे इसको सुधार देते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O से लाइट के प्रेजेंस में 6H12O6 प्लस 6H2O और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व होता है। तो वॉन नील का एक्सपेरिमेंट इस चीज को प्रूव कर देता है, और इनका जो थीसिस था वो ये चीज एकदम पूरा क्लियर साफ कर देता है कि प्लांट में ऑक्सीजन जो है वो कहां से रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस।